Hello, good morning friends. Welcome to your class. Today's class is class 9th standard subject science. पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो हमने पेज नंबर 19 है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि कर्ड और जो ब्रेड है, ठीक है, इनको मेकिंग यानी बनाने में हम किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस होता है जो कि कर्ड में काम आता है और ब्रेड में भी यीस्ट है ना काम में आते हैं। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कमर्शियल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल फील्ड में क्या यूज है क्या नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। चलो नाउ स्टार्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल। आपको पता है अल्कोहल के है ना, अल्कोहल जो प्रोडक्शन है वो टोटली किस पर डिपेंड होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है एंडोमोस एसिटिक एसिड यानी विनेगर जो बनता है, ठीक है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। यीस्ट इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन यानी शराब। ठीक है, तो उसके प्रोडक्शन में किसके यूज करते हैं, यीस्ट YEAST। यीस्ट एक मतलब क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर, ठीक है, प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, बार्ले मीन्स जौ, ठीक है, जौ को क्या कहता है गला जाता है ना, एंड व्हीट है, राइस है, क्रस्ट फ्रूट है। ठीक है, ओके, दिस इज द स्मेल। एक मिनट ये देखते हैं 32.4। तो देखो टेक ए 500 ml बीकर फिल्ड अप टू द 3 and 4 द वाटर, यानी कितना हमें पानी लेना है और डिसॉल्व 2-3 स्पून ऑफ शुगर, इसमें थोड़ी बहुत शुगर क्या करनी है डिसॉल्व करनी है, बोला तो बोलनी है, एंड हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर, ठीक है, उसको शेक करना है, इस पाउडर डालना है हाफ स्पून यानी कि आधा चम्मच, एंड कीप इट कवर्ड इन ए वार्म पैलेस, और फिर इसको ढक के रख देना 4-5 घंटे के लिए। ठीक है, नाउ स्मेल आर सॉल्यूशन, फिर आप उस सॉल्यूशन की स्मेल देखो, कैन यू गेट स्मेल, क्या आपको कुछ स्मेल आती है उसमें। तो दिस इज स्मेल ऑफ द अल्कोहल ऑफ द शुगर, यानी कि ये जो स्मेल है वो अल्कोहल जैसी दिखाई देगी आपको। हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट, यानी कि जो शुगर थी उसको अल्कोहल में किसने कन्वर्ट कर दिया, यीस्ट ने कन्वर्ट कर दिया। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंशन। ठीक है, इस टाइप का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, यही हम बार्ले के साथ में करते हैं यानी जौ के साथ में करते हैं वाइन को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर शुगर है ना, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब होता है किण्वन, किण्वन विधि इन्हें बोलते हैं फर्मेंटेशन मेथड फॉर यूजिंग फॉर मेकिंग वाइन्स एंड ओके। नेक्स्ट हम आपको पता है फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया था, एक साइंटिस्ट थे लुई पास्चर। ठीक है, लुई पास्चर, उन्होंने 1857 में इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, इसको फर्मेंटेशन को। अब हम देखते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि मेडिकल फील्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या क्या यूज है, किस टाइप से उनका यूज देते हैं, तो हम देखते हैं। ठीक है, तो व्हेनेवर यू फॉल इन इल, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और डॉक्टर हमें कुछ क्या करता है, सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स प्रोवाइड करवाता है या फिर देता है, कैप्सूल वगैरह देता है, फिर इंजेक्शन देता है, सच एज द पेनिसिलिन। तो द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इन माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो ये जितनी भी मेडिसिन हमें डॉक्टर प्रोवाइड करवाता है इन सबका सोर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज, यानी कि जो हमें बीमारी होती है उसकी ग्रोथ को क्या करता है, ये जो किल करता है यानी कि मार देता है। ठीक है, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इन मेडिसिन को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स, यानी कि ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या फिर जो हमारे ठीक है जीवाणु जो शरीर में प्रवेश करते हैं बॉडी में, उनको खत्म करते हैं। These days a number of antibodies are being produced from bacteria, fungi। ठीक है, आजकल क्या है कि एंटीबॉडीज जो टैबलेट्स होती है वो काफ़ी क्वांटिटी में या काफ़ी मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। इनमें से कुछ है जैसे देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, एक है टेट्रासाइक्लिन, दूसरा है एरिथ्रोमाइसिन। तो ये कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स हैं। ठीक है, आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक।
इनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट्स बोलते हैं। विच आर मेड ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया, जो कि फंगी और बैक्टीरिया से मिलकर बनती है क्या, ये जो मेडिसिन है। ओके, द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द ब्लूइंग स्पीसीज माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू द क्यूर वैरायटी ऑफ द डिजीज। अब देखो, जैसे मैंने बताया आपको पेनिसिलिन, पेनिसिलिन भी एक क्या है, एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी या डिस्कवर कब हुआ था, तो पेनिसिलिन जो है 1929 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने इस पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। ओके, एंटीबायोटिक जो होते हैं मिक्स विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक। और देखो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है उनका मतलब क्या यूज है, जो लाइव स्टॉक होते हैं, लाइव स्टॉक मतलब पशुधन या फिर हमारे जो पशु पालते हैं हम घरों में, ठीक है। तो लाइव स्टॉक या फिर पोल्ट्री जो फार्म होते हैं उनमें जो एनिमल्स होते हैं उनको एंटीबायोटिक्स की जो मेडिसिन होती है वो उनके फूड में मिक्स करके दी जाती है, ठीक है, ताकि वो उन्हें कुछ बीमारी ना हो और वो भी मतलब डिजीज फ्री रह सके। ओके, दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल में प्लांट डिजीज, ऐसे प्लांट डिजीज के भी हम यूज में लेते हैं। ओके, लेकिन अब देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है कि एंटीबायोटिक्स तो हमारे पास काफ़ी सारी अवेलेबल होती है, लेकिन हमें इन्हें डॉक्टर की परमिशन के बगैर नहीं लेना चाहिए। यानी कि ठीक है, तो हमें बिना डॉक्टर की परमिशन के हमें एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट। एंड सेकंड कि एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है उनकी डोज को भी हमें प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने ओवरडोज हम दे सकें, ठीक है, नो, इससे हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है, तो डोज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका वैक्सीन, ठीक है। तो देखो वैक्सीन क्या चीज़ होती है, वैक्सीन एक एंटीबायोटिक की तरह ही हमारी बॉडी में काम करती है, बट ये एक लंबे समय के लिए करती है। ओके, तो देखते हैं। देखो मैंने डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, यानी किसी भी डिजीज का जो माइक्रोब्स है वो हमारे बॉडी में एंटर करता है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू फाइट द इन्वेडर। तो हमारी क्या है, बॉडी ऑटोमेटिक क्या है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर देती है। जैसे कोई मान लो बाहर से भी हमारी बॉडी में एंटर होना चाह रहा है तो हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज खुद ही बना देती है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी वैक्सीन ले रखे होते हैं इसलिए। ओके, इन्वेडर, इन्वेडर मीन्स बाहर से कोई आक्रमणकारी आता है, इन्वेडर उसे बोलते हैं, ठीक है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स टू इंटर्स अगेन, ठीक है। अगर वैक्सीन हम वैक्सीन लगवा लेते हैं तो हमारे बॉडी को ये मालूम हो जाता है कि जो ये डिजीज है उससे कैसे लड़ा जाए। ओके ओके, सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस इन ए हेल्थी बॉडी, मान लीजिए कोई हेल्थी बॉडी में बाहर से कोई माइक्रोब है जो इंटर होना चाह रहा है, तो हमारी बॉडी उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहती है उसे फाइट करने के लिए। द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द, बॉडी उससे फाइट करती है और उसको मार देती है। प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडी, द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। इस टाइप से हम क्या है, वैक्सीनेशन के यूज से हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर डिजीज से सेफ रह सकते हैं, ठीक है। तो देखो दिस इज हाउ इज वैक्सीनेशन वर्क कैसे करती है। तो देखो सर्वल डिजीज है जैसे कॉलेरा है, मतलब हैजा, ठीक है, और ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक रोग होता है स्मॉल पॉक्स, ठीक है, हेपेटाइटिस है। तो ये कुछ डिजीज है जिनकी वैक्सीनेशन हम बचपन में ही ले लेते हैं। जब बच्चे है ना, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या है 5 साल तक तो वैक्सीन ही लगती रहती है। टीका है ना, वैक्सीन को क्या बोलते हैं, टीका, है ना, और वैक्सीनेशन मीन्स टीकाकरण, तो यानी कि उनका वैक्सीनेशन होता रहता है। तो वो क्या है, उनको मतलब हेल्दी बनाने के लिए नहीं होता है वैक्सीनेशन, उनको बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि इन फ्यूचर बच्चों में ये जो माइक्रोब्स है वो इंटर ना करे और उनको वो भी डिजीज फ्री रह सके। ओके, इन आवर देखो हाँ ये नीचे देखो एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए जो है वैक्सीन तैयार की थी। ओके, 1798।
में। नेक्स्ट है इन योर चाइल्डहुड, यानी बचपन में यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन इट प्रोटेक्शन योर, है ना, आपने इंजेक्शन लिए होंगे। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ डिजीज, क्या आप उन डिजीज का लिस्ट बना सकते हो? ठीक है। यू मे हेल्प देम टू योर पेरेंट्स, तो आप उनको अपने पेरेंट्स की हेल्प से बना सकते हो। इट इज initial to protect the all children against disease, necessary vaccination are available in the nearby hospital, है ना, जितने भी हॉस्पिटल होते हैं उनमें वैक्सीनेशन उपलब्ध होती है, बच्चों को हम जाके वहाँ पे करा सकते हैं। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट टीवी, ठीक है, आजकल टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता है, न्यूज़पेपर में भी आता है, रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम जो कि चलता है ना, पल्स पोलियो नहीं चलता है क्या, जिसमें पोलियो की खुराक कराई जाती है, तो वो पोलियो डिजीज से बचने के लिए होती है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आता है एक्चुअली वैक्सीनेशन, दिस इज वैक्सीनेशन ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लीड टू द इट्स इरिडेशन, है ना, यानी कि स्मॉल पॉक्स के लिए वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे बड़े लेवल पे क्या होता, एक कैंपेन चला था जिसमें इसके नाश मतलब इसको ख़त्म करने के बारे में सोचा गया था कि इतना इसका वैक्सीनेशन फैलाव कि ख़त्म हो जाए, जैसे भी कोरोना चल रहा है। बट हमारे पास क्या इसकी वैक्सीन नहीं है, ठीक है, और वैक्सीन जो है बनाने का काम जारी है, अगर वो आ जाती है तो फिर हम इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। नेक्स्ट, एक मिनट कितना सोच के चला था, कुछ नहीं हुआ। यस, ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी, यानी कि हम सोइल की फर्टिलिटी यानी कि उसके उपजाऊपन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।